जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा को यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है और उसकी सजावट को यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके कम से कम आपको 2 से 2.5 महीना लग गया और 30 से 40 के ऊपर कारीगर थे इसके पीछे। 30 से 40 कारीगर थे। हाँ हाँ, मतलब 30 से 40 कारीगर थे और कम से कम 2.5 महीना लग गया इस पंडाल को। पूर्ण ध्यान एवं आत्मज्ञान का प्रतीक है और इसकी सजावट एवं इसके वातावरण को देखकर मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। चलिए अब हम एक एक चीज को देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम काजल कुमारी है। आप लोगों ने दिव्य न्यूज़ देखना शुरू कर दिया है और आज मैं मौजूद हूँ कोलकाता के कैनल साउथ रोड में। और आज इस विशेष पंडाल का जो थीम है वो बौद्ध धर्म है और इस पंडाल को चलिए अब हम गौर से देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि विश्व में बहुत सारे धर्म हैं और विश्व के सारे धर्मों में एक बहुत ही चर्चित धर्म है, वो है बौद्ध धर्म, जिसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी और इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी। उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कि आप जानते हैं बौद्ध धर्म शांति, करुणा, ध्यान एवं आत्मज्ञान का प्रतीक है और इसकी सजावट एवं इसके वातावरण को देखकर मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। चलिए अब हम एक एक चीज को देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको रुई के माध्यम से इसको डेकोरेट किया गया है। इसके मुख्य द्वार को भी डेकोरेट किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती और निखर रही है। अब चलिए हम इसके सामने आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा को यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है और उसकी सजावट को यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। बौद्ध धर्म शांति, करुणा एवं ध्यान का प्रतीक है और इस वातावरण में आकर मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर से इसको गौतम बुद्ध जी यहाँ पे हैं। साथ ही साथ बहुत ही सुंदर से इसको डेकोरेट किया गया है सोलह के माध्यम से, आप देख सकते हैं। और रुई के माध्यम से यहाँ पे भी इसको सजाया गया है। जैसे मुख्य द्वार को सजाया गया था उसी भांति यहाँ पे भी इसको सजाया गया है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। अब अंदर के दृश्य को हम देखेंगे, अंदर का दृश्य क्या है। चलिए हम लोग अंदर आ चुके हैं। जैसे कि आप अंदर भी देख सकते हैं गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने हमें प्रेम, करुणा, आत्मज्ञान इन सभी भावों को उन्होंने हमें सिखाया है। वहाँ पे उनकी प्रतिमा को यही दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपरी सजावट को अगर हम देखें तो ऊपरी सजावट को बहुत ही सुंदर से सुसज्जित किया गया है, दुर्गा जी की प्रतिमा। और हम लोग एक जैसे पूजा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक भावना है, एक खुशी की भावना, एक उत्साह की भावना है, जिसमें लोग एकजुट होकर इस त्यौहार को बड़े उत्साह से मनाते हैं। इसीलिए कोलकाता का बहुत सबसे प्रसिद्ध त्यौहार दुर्गा पूजा है। अब चलिए हम यहाँ के दृश्य को देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कलाकारों ने इसे किस तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया है। बहुत ही बारीकी तरीके से उन्होंने इसे सुसज्जित किया गया है, जिससे इस पंडाल की खूबसूरती और निखर रही है। आप इसे देख सकते हैं, इसे यहाँ पे बौद्ध की प्रतिमा है। अब हम ऊपर देखेंगे, झूमर का भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पूरी लकड़ी के माध्यम से इसको बनाया गया है और जिससे ये झूमर बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। स्टॉप। जैसे कि आपने देखा इस पंडाल का जो थीम है ये बौद्ध धर्म है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सुसज्जित किया गया है और आज हमारे सामने इस कमेटी के मेंबर हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगी। सर, आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार राम। और सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी इस पंडाल को बनाने में कितना समय लगा और कितने कारीगर लगे? कम से कम आपको 2 से 2.5 महीना लग गया और 30 से 40 के ऊपर कारीगर थे इसके पीछे। 30 से 40 कारीगर थे। हाँ हाँ, मतलब 30 से 40 कारीगर थे और कम से कम 2.5 महीना लग गया इस पंडाल को बनाने में। जैसे कि आप देख सकते हैं 2.5 महीना लग चुका है, 30 से 40 कारीगर थे, इसलिए इस पंडाल की खूबसूरती इतनी सुंदर से निखर रही है। स्टॉप। सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, इस पंडाल का मुख्य थीम क्या है? ये बुद्ध टेम्पल बनाया गया है, जो आज से बुद्ध जी जब पहाड़ के ऊपर में जब ध्यान लगाते थे, इसी बेसिस के ऊपर इसको बनाया गया, इसी थीम को इसी बेसिस में इसको दर्शाया गया है। और इस पंडाल के माध्यम से आप लोगों
में क्या जागरूकता लाना चाहते, क्या जागरूक लोगों में लाना चाहते? इस थीम के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, जो भी कुछ भी हो, आस पास का जो भी व्यक्ति हो, सही परिवेश को संभालना है और सभी के संग में मिलजुल कर रहना है और कोई गलत ना करे। इसी की दर्शाया गया है, जो सही में वातावरण रहे बने यहाँ पे, इसी चीज़ के ऊपर दर्शाया गया है इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने पंडाल के चारों तरफ की हमने खूबसूरती देखी और सच में ये पंडाल बहुत ही सुंदर है। और अगर आप इस पंडाल को देखना चाहते हैं, अगर आप इस पंडाल का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप अपने संपूर्ण परिवार के साथ केरल साउथ रोड में आ सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।